आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं साहब, सचेत। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सत्ता में आए तो जंगल राज आ गया, जंगल राज। आप सब साक्षी हैं। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब बिहार में सत्ता आई तो बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, बहुत बड़ी लड़ाई। जगदेव बाबू गए, उस लड़ाई को आगे लेकर चलने का काम बिहार की धरती में परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लेकर के आगे बढ़े। हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है और जिस तरह से वो हमें दिग्भ्रमित करते हैं, 90% के लोगों को पूरी मजबूती के साथ परम आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एकजुटता के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। माननीय पूर्व मंत्री बड़े भाई आलोक मेहता जी संचालन कर रहे राष्ट्रीय जनता दल की सम्मानित उपाध्यक्ष मधु मंत्री जी और इस शहादत समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि परम आदरणीय समाजवाद के पुरोधा, वंचितों शोषितों की आवाज, दलितों पिछड़ों की आवाज, हम लोग के अभिभावक परम आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, हम चाहेंगे एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। बिहार की नई रोशनी बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के सम्मानित नेता परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंजा सिंह, सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जगदेव बाबू की विचारधारा को सभी सम्मानित बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। साथ ही मैं एक दो बात का जिक्र करना चाहता हूँ। सारी बातों की जिक्र हो गई। 50वां शहादत समारोह है बाबू जगदेव प्रसाद, और मैं एक दावे के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं कि साथी उनकी शहादत बेकार नहीं गई है, बेकार नहीं गई। वो जिस विचारधारा को लेकर, जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और शोषित वंचित के अधिकार के लिए उन्होंने थोड़ी सी भी चिंता नहीं की और अपने प्राण की आहुति दी, उनकी ये आहुति बेकार नहीं गई। परम आदरणीय समाजवाद के पुरोधा बैठे हुए हैं आपके सामने, लालू प्रसाद यादव जी। जगदेव बाबू गए, उस लड़ाई को आगे लेकर चलने का काम बिहार की धरती में परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लेकर के आगे बढ़े और उनकी विचारधारा को सरजमी पे उतारते हुए 1990 में 90% का बेटा लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार के और लोग कहते हैं, मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं साहब, सचेत। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सत्ता में आए तो जंगल राज आ गया, जंगल राज। आप सब साक्षी हैं। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब बिहार में सत्ता आई तो बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, बहुत बड़ी लड़ाई। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई देखा, जिसे लोग आज के जो लोग हैं राजनीतिक लाभ के लिए जिसे वो जंगल राज का बात करते हैं, वो जंगल राज की लड़ाई नहीं थी।
लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई। अगर वो लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की नहीं लड़ी जाती तो आज हम इस बिहार में खड़ा नहीं रह सकते थे, खड़ा नहीं रह सकते। ये हम लोगों को विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। किस तरह की लड़ाई चल रही थी, अपना दरवाजा, अपन खटिया, अपन कुर्सी, लेकिन उस पर हम बैठ नहीं सकते थे। उसकी लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ी गई। हम एक दो बात का और जिक्र करना चाहते हैं। जो लोग बोलते हैं कि 2005 के बाद जब सत्ता आई एनडीए गठबंधन की तो बिहार में विकास की धारा है, उस बिहार के विकास की धारा में पर्दे के पीछे अगर कोई खड़े थे तो उस यूपीए सरकार में बिहार से परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े थे। साथी लालू प्रसाद यादव, अब याद कीजिए 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही है। जितना रुपया बिहार को माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को भेजा गया, आदरणीय रघुवंश बाबू के नेतृत्व में भेजा गया, उसे एनडीए की जो सरकार थी वो अपने विकास की बात कर रही थी। पीएमजीएसवाई योजना में इतना रुपया भेजा गया कि 2004 से रोडों का बिहार में जाल बिछा और 2005 में जब यहाँ एनडीए की सरकार आई तो उस विकास को अपने सिर वो लेके जाते। ये हमें सोचने की आवश्यकता है, हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह से वो हमें दिग्भ्रमित करते हैं, 90% के लोगों को पूरी मजबूती के साथ परम आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एकजुटता के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। यही हम आपसे आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।